तो चलिए बेटे, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बिजनेस स्टडीज। और देखिए बेटे, बिजनेस स्टडीज के अंदर आज हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर नंबर 1 है और उसका नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो देखिए बेटे, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या चीज पढ़नी है कि बिजनेस क्या है, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, बिजनेस के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस के पर्पस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो देखो, बिजनेस लिखा है, बिजनेस इज डिराइव्ड from the word busy। यानी बिजनेस के अंदर हम क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं, इसलिए बिजीनेस, जो बिजीनेस होती है वो बिजीनेस से क्या बन गया, बिजनेस। तो देखिए बेटे, अब आप प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखें, बिजनेस की अब आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखें। इसमें क्या है, बिजनेस रेफर्स टू any occupation। Business refers to any occupation in which people regularly engaged in any activity, with a view to earn profit, profits। तो देखिए बेटे, इस डेफिनेशन को समझने के लिए अपन एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। तो क्या चीज है बिजनेस, तो मैंने ये बना दिया आपका बिजनेस। कहते हैं साहब, बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, यही सब ट्रांजैक्शंस होते हैं, कई सारी एक्टिविटी होती है परचेज सेल की। तो ये कहते हैं बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस का मालिक है वो क्या काम करता है, कई सारी एक्टिविटीज करता है। ये बिजनेस का मालिक क्या करता है, एक्टिविटी करता है, रेगुलरली एंगेज होता है, कभी कभार नहीं करता, रेगुलरली एंगेज होता है। ये रेगुलरली एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी। लेकिन ये एक्टिविटी क्यों कर रहा है, वाई, टू अर्न प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ये सारी एक्टिविटी की जाती है। तो देखिए बेटे, अपनी डेफिनेशन के अंदर क्या है, बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन। बिजनेस का मतलब है, बिजनेस में हम किसी भी ऑक्यूपेशन को हम ले सकते हैं, एनी ऑक्यूपेशन in which people regularly engaged in any activity। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर क्या चीज देखी गई है, बिजनेस के अंदर देखा गया कि इसके अंदर क्या होती है, कोई एक्टिविटी होती है, लेकिन वो एक्टिविटी किस मोटिव के लिए होती है, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसे हम बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। तो देखिए बेटे, डेफिनेशन के अंदर मैं वर्ड्स को पिक करके और आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हम देखेंगे कि एक्टिविटी से क्या मतलब है। तो चलिए बेटे, अब मैं आपको बात करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं एक्टिविटी। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज है, तो ये जो एक्टिविटी है कितने तरीके की होती है बिजनेस के अंदर, कई तरीके की एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है बिजनेस में, प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन बोले, मैन्युफैक्चरिंग बोले, एक ही बात है। फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री होती है, कोई भी आपको प्रोडक्शन को, मतलब किसी भी आपको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो उसकी प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री होती है, वहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी। दूसरी क्या एक्टिविटी होती है, परचेज ऑफ गुड्स। हम गुड्स को परचेज करते हैं। हम गुड्स को क्यों परचेज करते हैं, सेल करने के लिए। परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस। सेलिंग ऑफ गुड्स भी अपने आप में एक्टिविटी हो गई।
और कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज एक्टिविटी को भी बिजनेस एक्टिविटी बोला गया है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है जी। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज कौन कौन सी होती है? कई सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो ऐसे जितनी इंश्योरेंस की सर्विसेज, तो ये सारी सर्विसेज हमारी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट बनती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या मतलब है बिजनेस का, तो आप क्या बोलेंगे? बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन, ऐसा कोई सा भी ऑक्यूपेशन हो सकता है in which people are regularly engaged in activity like production, purchase of goods, selling of goods, exchange of goods, supply of services with a view, with a motive to earn profits, यानी प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए ये जो एक्टिविटीज की जाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटी। यानी ये बिजनेस हो गया हमारा। अब देखो बेटे, अब मैं आपको आगे बात बताना चाहता हूं, तो अब आप इसके अंदर लिखिए द above activities divided into two categories के अंदर डिवाइड होती हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी होती है। अब बिजनेस की एक्टिविटी को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो एक्टिविटी भी आपकी टू कैटेगरीज के अंदर हो गई। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए बेटे, आपके मन में एक विचार उठेगा कि सर किसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए बेटे, ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, जो लाइवलीहुड आपका अर्न करने की मोटिव से जो एक्टिविटी की जाती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। आप इसमें लिखें दोज एक्टिविटी द मोटिव मतलब एम, बिहाइंड विच इज टू अर्न लाइवलीहुड। लाइवलीहुड किसको बोलते हैं? लाइवलीहुड हम बोलते हैं जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन मतलब क्या? अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन का गुजारा करने के लिए जो हम कमाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे देखिए बेटे, आज स्कूल के अंदर टीचर जॉब करता है, क्यों करता है? कमाने के लिए करता है, ताकि अपनी फैमिली को चलाने के लिए करता है। तो जो स्कूल के अंदर जो टीचर जॉब कर रहे हैं, तो वो कैसी एक्टिविटी कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर पेशेंट्स को देखते हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उससे डॉक्टर्स को अर्निंग होगी, उनका फैमिली का खर्चा चलेगा। ठीक है। फैक्ट्री के अंदर मजदूर लोग काम करते हैं, तो क्यों करते हैं? ताकि उनको कुछ कमाई हो, उनका अपना जीवन यापन हो, उससे वो अर्न करके आएंगे, उससे उनकी फैमिली का खर्चा चलेगा। तो वो कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अब एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर मैनेज कर रहा है, एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और देखिए बेटे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? ऐसी एक्टिविटी जो जिसके पीछे लाइवलीहुड अर्न करना या प्रॉफिट कमाना आपका मोटिव नहीं होता, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। जो लव, अफेक्शन, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म, इनसे जो अफेक्टेड होती हैं, जो जिसमें हमारा मोटिव, उसके पीछे हमारा कमाना मोटिव नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें आप लिखें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड for love, sympathy, sentiments, love, sympathy, sentiment, patriotism, etc.
इन सब चीजों से जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, जो इन सब चीजों की वजह से जो आप परफॉर्म करते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो देखिए बेटे, अब मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूं। तो आप लिखें पहला एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में आप मान के चलें वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ये हो गई वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अब एक वर्कर फैक्ट्री में क्यों वर्क करेगा? मोटिव बिहाइंड इज टू अर्न लाइवलीहुड, टू अर्न प्रॉफिट फॉर देयर अर्निंग। तो वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। सेकेंड, डॉक्टर ऑपरेटिंग, डॉक्टर कहां ऑपरेट कर रहा है? ऑपरेटिंग इन अ हॉस्पिटल। डॉक्टर जो वर्क कर रहा है, अगर वो हॉस्पिटल में कर रहा है तो किस मोटिव पे कर रहा है? टू अर्न लाइवलीहुड, तो वो क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है। मैनेजर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटी है जो लाइवलीहुड अर्न करने के लिए की जाती है, वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। लेकिन ऐसी एक्टिविटी जिसके पीछे आपका मोटिव अर्न करना नहीं है, जो किस वजह से की गई है? लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट और पेट्रियोटिज्म की वजह से की गई है, तो वो सारी एक्टिविटी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक एग्जांपल मुझे और ध्यान आया, आप लिख सकते हैं टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, ये भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और देखिए बेटे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आप लिख सकते हैं कि मदर है या हाउसवाइफ है जो घर में खाना बना रही हैं या घर का काम कर रही हैं, उसके बदले में वो अपने घर से किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लेती। अब आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अगर वर्कर काम करेगा तो उसके बदले में पैसा लेगा, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम करेगा तो उसके बदले में पैसा लेगा, मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके बदले में पैसा ले रहा है, टीचर स्कूल में काम कर रहा है तो उसके बदले में पैसा ले रहा है। लेकिन जब मदर हो गई या हाउसवाइफ हो गई, जब अगर वो अपने घर में काम करती है तो उसके बदले में वो कोई पैसा नहीं लेती। मदर का, हाउसवाइफ का अपनी फैमिली के लिए लव है, इसी वजह से वो घर में काम करती है, अपनी फैमिली को चलाने के लिए करती है, तो वो उसकी एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने कभी भी देखा हो, ऐसा कभी देखा है कि मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया और खाना बनाने के बाद आपसे बोला लाओ पैसे? तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसी एक्टिविटी मदर की क्या कहलाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो आपसे लव की वजह से आपको वो सारा काम कर रही हैं। ठीक है। तो आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, हाउसवाइफ ऑब्लिक मदर कुकिंग फूड फॉर फैमिली, कुकिंग फूड फॉर फैमिली, कुकिंग फूड फॉर फैमिली। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सेकंड नंबर का एक एग्जांपल और मुझे याद आया, तो अब आप कह सकते हैं कि मान के चलिए एक बॉय है, वो किसी ओल्ड एज पर्सन को अगर रोड क्रॉस करवाता है जस्ट ड्यू टू सिंपैथी, उसके सेंटिमेंट्स की वजह से करवाता है। उसके बदले में ऐसा थोड़ी ना है, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई ओल्ड एज पर्सन है, अगर वो रास्ता पार नहीं कर पा रहा, अगर आपने उनको रोड क्रॉस करवा दिया तो ऐसा थोड़ी ना होता है आप उसके बदले में उनसे पैसा मांगेंगे। तो आपकी सिंपैथी थी उनके लिए कि वो ओल्ड एज पर्सन है, कि अगर उनकी जगह मेरे दादाजी होते या ऐसा कोई हमारे फैमिली का कोई ओल्ड एज पर्सन होता, अगर वो नहीं कर पाता, यहाँ पर क्या कहते हैं, रोड क्रॉस नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें कैसा लगता है? तो हमें एक अंदर से सिंपैथी होती है, तो इसलिए हम उनको उनकी हेल्प कर देते हैं, उनको रोड क्रॉस करा दिया। तो ये भी एग्जांपल आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। तो आप लिख सकते हैं अ बॉय हेल्पिंग ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड, अ बॉय हेल्पिंग ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग रोड को क्रॉस करने के अंदर जो हेल्प किया एक बॉय ने ओल्ड मैन को, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आपने देखा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए बेटे,
अब हमारे पास आता है यहाँ पर पॉइंट, लिखा है कि इकोनॉमिक, हमने अभी तक क्या बात पढ़ी कि दो तरीके की एक्टिविटी होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर क्लासिफाइड, फर्दर डिवाइडेड इनटू, फर्दर क्लासिफाई लिखें या डिवाइडेड लिखें, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया, इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब वो कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं वो देख लेते हैं। पहला बिजनेस, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस एक्टिविटी हो गई। दूसरा प्रोफेशन में प्रोफेशनल एक्टिविटी, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। यानी 3 तरीके की एक्टिविटी में अपन ने इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड किया है। अब देखिए बेटे, अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बिजनेस एक्टिविटी है अपन इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने अभी आपको इसका मीनिंग बताया था कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर आपका प्रोडक्शन का, परचेज का, सेल्स ऑफ गुड्स का, सर्विसेज का और एक्सचेंज ऑफ गुड्स का वर्क होता है। तो आप लिख सकते हैं बिजनेस का मीनिंग, लिखें आप बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी हमने पहले से डिस्कस कर लिया। बिजनेस एक्टिविटी एज ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर एज मीनिंग ऑफ बिजनेस। मीनिंग ऑफ बिजनेस के अंदर आप इसको पहले डिस्कस कर चुके हो। अब बेटे देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो किस चीज पर आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नंबर पहला, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बिजनेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक बोलो, फीचर बोलो, तो बिजनेस का पहला फीचर क्या है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है ये मैंने आपको बात बता दिया। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जो टू अर्न, जिसके पीछे मोटिव हमारा क्या होता है, टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर भी आप क्यों करते हैं बिजनेस, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो जब आप बिजनेस को भी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट कर रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इसी वजह से ही होती है, तो बिजनेस को हमने क्या माना है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी माना है। सेकंड इसका फीचर क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। तीसरा सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसके अंदर तीसरा क्या अपना आता है फीचर, इसमें सेल होता है और एक्सचेंज होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। फोर्थ, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। एंड फिफ्थ आता है हमारे पास प्रॉफिट अर्निंग। फिफ्थ क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। और सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आएगा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न भी इसका फीचर है। तो ये हैं इसके सारे फीचर। तो हम एक एक करके सभी फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।